सो आपने देखा कि यार कट ऑफ में इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बहुत कुछ बोल रहे हैं और मैंने भी बहुत कुछ देखा और उसके बाद मैंने एकदम प्रूफ के साथ आज मैं दिखा दूंगा आपको एनालिसिस करके यार कि कट ऑफ कितना इंक्रीज़ या कितना डिक्रीज़ हो सकता है अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया। पूरा डेटा आज क्लियर करके लाया हूँ, तो आप पूरा वीडियो एकदम पूरा देखना। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो चलो यार, तो कट ऑफ यार इस बार जो लगता है कि कट ऑफ मार्क्स थोड़ी इंक्रीज होगी एंड क्लोजिंग रैंक जो वो डिक्रीज होने वाली है। और ये आपको पता ही होगा क्योंकि बहुत जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं और जितने भी अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं वो बता चुके हैं कि हाँ, क्योंकि इस बार थोड़ी स्टूडेंट ज़्यादा है, अंडर 550 एज कम्पेरेटिव। तो ये मैंने लिख भी दिया है, देख लो यार। कंपैरिजन अगर हम करें बिटवीन नीट 2020 एंड 21 जो टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा था, तो उसमें 550 के अंडर जो स्टूडेंट्स थे, तो 550 के अंडर इस बार जितने स्टूडेंट 550 के अंदर है, तो पिछले बार उससे क्या था, कम था। ओके गाइस, नीट 2020 में, तो ये बात भी आपको क्लियर ही होगा। तो उसके बाद देखो यार, नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। तो क्या है वो, तो 2020 में कितने स्टूडेंट्स थे, तो वो भी आपको अगर लगे कि ये गलत है या फिर कुछ गलत है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं, वहाँ पर प्रूफ के साथ आपको मिल जाएगा कि 2020 में कितना था और 2021 में कितने थे। ओके गाइस, तो देखो 2020 में ये था मीन्स 2768 एंड आपको अब तक तो पता चल ही चुका होगा यार ना, आप इतने वीडियो देख चुके हैं, इतने कुछ एनालिसिस कर चुके हैं, आप अपने आप नीट क्लियर करने वाले स्टूडेंट हैं यार, तो आपको पता ही होगा कि अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया 2020 में इतने स्टूडेंट्स थे बिलो 550। अच्छी बात है। उसके बाद देखो यार, सो 2021 में कितने स्टूडेंट हैं अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ, देखो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2021 में पहले एक डेटा दिया था जिसमें 10,000 के अंदर एंड 50,000 के अंदर कितने स्टूडेंट थे उसके बारे में क्लियर एनालिसिस करके बोला था। और इस बार फिर एक डेटा जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया है और उसमें साफ साफ बोला है कि यार कितने स्टूडेंट हैं जो कि 550 के अंदर हैं। सो देर आर कितने स्टूडेंट हैं देख सकते हैं आप। तो इस बार थोड़ा ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है तो वो भी मैं बोल दूंगा। तो देखो यार 2836 स्टूडेंट्स इस बार क्या है, तो मोर है एज कम्पेयर टू 2020 अंडर 550 अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया। अच्छी बात है। ओके गाइस, ये भी अच्छी बात है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो, तो इस बार कितने स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो आप माइनस कर लें 2836 माइनस 2768, तो ये तो आपको आता ही होगा। तो मैं क्या करूँ, तो इसमें आ रहा है जो वो 68 स्टूडेंट जो वो क्या है, ज़्यादा है इन नीट 2021 एज कम्पेयर टू नीट 2020। ओके गाइस, सो अच्छी बात है। तो उसके बाद देखो यार, तो मैंने एक एनालिसिस किया और एनालिसिस करके मुझे जो मिला तो मैं आपको प्रूफ के साथ ही दिखा दूंगा। तो ये जो मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ, तो पहले मैं प्रूफ ही दिखा देता हूँ क्योंकि फिर आप बोलेंगे कि यार प्रूफ दिखाओ, तो इसीलिए चलो यार पहले प्रूफ देख लेते हैं, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, तो देखो यार, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोगों के लिए सिर्फ एक प्रूफ लेके आया हूँ कि आप देख लें कि ये रेंजेस हैं मीन्स 1400 एंड 1500 के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, 1500 से 1600 के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, 1700 से 18, 16 से 17, 19 मीन्स ये जो 100 स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम स्टेट, ये ऑल इंडिया के कितने स्टूडेंट के अंदर है। मीन्स मैं ये बता रहा हूँ कि ऑल इंडिया के जैसे कि ऑल इंडिया के 2000 स्टूडेंट में 100 स्टूडेंट वेस्ट बंगाल का है। तो ऐसे ही आप ये अच्छे से पहले देख लें और उसके बाद आप लोगों के लिए मैं एक स्लाइड लेके आया हूँ। उस स्लाइड में मैं उसमें आप थोड़ा ये देख लें, उसके बाद आप उस स्लाइड में जाना। उस स्लाइड में आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो रेंजेस हैं, ये रेंजेस में कितने कितने स्टूडेंट हैं एंड ये जो 100 स्टूडेंट हैं, तो ये 100 स्टूडेंट ऑल इंडिया का जो टोटल स्टूडेंट है उसमें कितने डिफ़र करते हैं और ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ओके गाइज, तो आप सिर्फ ये जो पूरा मैंने मेरिट लिस्ट दिया है जो कि
राउंड 1 का मेरिट लिस्ट है 2020 का। एंड इसमें जाकर आप सिर्फ ये देखिए कि कितने कितने स्टूडेंट्स मींस ऑल इंडिया रैंक एंड स्टेट रैंक, इसका आप कंपैरिजन देखिए सिर्फ, ओके, कि 1400 स्टेट रैंक में ऑल इंडिया रैंक कितना था, 1500 जो स्टेट रैंक उसमें ऑल इंडिया रैंक कितना था, 1600 में ऑल इंडिया रैंक कितने थे। अगर आप चाहें तो आप ये नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगली स्लाइड में आपको यही दिखने वाला है कि हाँ ये जो 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 ये सब जो स्टेट रैंक है, स्टेट रैंक में ऑल इंडिया रैंक कितना है और कितने ऑल इंडिया का कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो उसमें से 100 स्टूडेंट स्टेट का जो है, तो कितने ऑल इंडिया स्टूडेंट हैं जिसमें 100 स्टूडेंट स्टेट कोटा है। आपको बात से नहीं समझ आ रहा है? ओके गाइस, सो चलो यार अब स्लाइड पे जाते हैं। तो ओके गाइस, चलो यार स्लाइड पे। ओके तो गाइस मैंने प्रूफ दिखाया आपको जो स्टेट मेरिट लिस्ट था 2020 का, तो आप देख चुके होंगे कि यार कैसे क्या था। अब मैंने वो जो मेरिट लिस्ट था, वो मेरिट लिस्ट आपको अगर आप अगर देख लिए होंगे तो अच्छा है, और जाके फिर से देख सकते हैं। तो पहले यहाँ देखें गाइस, तो क्या है देखो, तो ऑल इंडिया रैंक मैंने देखा कि जिसका स्टेट रैंक 400 था उसका ऑल इंडिया रैंक था 27,512 एंड जिसका 1500 था उसका था 28,874। तो देखो इससे जो पता चला, क्या पता चला, इससे ये पता चला कि 1300 मीन्स 1362 ये जो इतने जो स्टूडेंट्स थे, इतने स्टूडेंट में 100 स्टूडेंट कहाँ के थे, और मीन्स स्टेट का मीन्स वेस्ट बंगाल का। ओके, उसके बाद वाले 100 मीन्स उसके बाद जब 100 का डिस्कशन करें 1500 से 1600 स्टेट रैंक, तो उसमें 1225। उसके बाद देखो यार 100 स्टूडेंट 1734। तो देखो यार यहाँ पर आपको ये तो पता चल रहा होगा कि 1000 स्टूडेंट्स जो स्टेट का है उसका परफॉर्मेंस, उन लोगों का परफॉर्मेंस क्या कर सकता है यहाँ पर, तो बहुत ही ज़्यादा डेविएट हो रहा है। कभी 1362 जो ऑल इंडिया रैंक है उसके अंदर ही 100 स्टूडेंट आ जा रहे हैं, कभी जो हो रहा है यहाँ पर 1734 इसमें से 100 स्टूडेंट वेस्ट बंगाल का आ रहा है। तो ये डिपेंड कर रहा है। तो ये जाके आप मेरिट लिस्ट जो है, जो मैंने अभी दिखाया, तो उसमें जाके अच्छे से एनालिसिस करें। तो देखो यार मैंने यहाँ पर बहुत सारे डेटा कलेक्ट किया और 1400 से 1500 से सभी 100 और इसमें से मतलब कितने ऑल इंडिया रैंक और कितने स्टूडेंट हैं ऑल इंडिया के, जिसमें से 100 स्टूडेंट वेस्ट बंगाल के आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 1362, 1225, 1734, 1400, 1679, 1612, सो ऐसे ही जो है परफॉर्मेंस रहता है। ओके गाइस, सो आप लोग यहाँ से मतलब एक तो कुछ आइडिया आपको लग गया होगा। तो कभी कभी 1225 के अंदर भी 100 स्टूडेंट आ जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि 1700 तक भी चल जाता है, जिसमें कि 1000 स्टूडेंट्स आते हैं स्टेट का। ओके, तो इससे क्या पता चलेगा, मैंने इतना क्यों दिखाया, तो इससे जो अब जो आता है सबसे बड़ी चीज़ आपको देखने का क्या गाइस, देखो यार, तो मैक्सिमम, उसके बाद देखो मैक्सिमम अगर हम देखें कि यार ठीक है अच्छी बात है, तो मैक्सिमम जो ये 100 आप स्टेट कैंडिडेट्स देख रहे हैं वो ऑल इंडिया में 1700 स्टूडेंट्स में 100 स्टूडेंट मैक्सिमम आप देख चुके होंगे पिछले स्लाइड में कि जब हमने इसके बाद 1600 से 1700 में आप अगर देखें मेरिट लिस्ट में जाकर, तो 100 वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट के वो ऑल इंडिया का जो स्टूडेंट है 1734 के अंदर है। ओके, सो मैक्सिमम ये हो सकता है, और मिनिमम 1200 मैंने ले लिया, लेकिन मिनिमम कितना, तो मिनिमम भी 1225 तक तो गया था, इसीलिए मैंने मिनिमम 1200 ले लिया। तो ये हो सकता है, अच्छी बात है। ओके गाइस, तो अब देखो यार
उसके बाद जो है तो 68 स्टूडेंट जो बचे थे, तो 68 स्टूडेंट ज़्यादा है इन नीट 2021 एज कम्पेयर टू नीट 2020। ओके, अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया। तो कैंडिडेट्स जो है वो मैक्सिमम जो हो सकते हैं 68 स्टूडेंट जो वेस्ट बंगाल का ऑल इंडिया का 1000 स्टूडेंट के अंदर आ सकते हैं। आप अगर थोड़ी दिमाग हो आपके पास तो आप ये तो अच्छे से लगा लो यार कि 100 स्टूडेंट अगर 1700 या फिर 1200 इसके अंदर आए तो ये जो 68 स्टूडेंट हो वो मैक्सिमम 1K और मिनिमम 800 या फिर ये 700 भी हो सकता है। ओके गाइस, तो इससे आपको क्या पता चला कि जो कट ऑफ है वो हाँ डिक्रीज, जो कट ऑफ मार्क्स है वो थोड़ी इंक्रीज होगी, मीन्स एंड कट ऑफ रैंक थोड़ी क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। तो क्लोजिंग रैंक अगर पिछले बार 37 के था, कितना था गाइस 37 का, पिछले बार 37 के था, तो इस बार सबसे ज़्यादा हो सकता है 36 के अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके गाइस, एंड और 36.4 के भी हो सकता है। ओके गाइस, ये भी हो सकता है, तो ज़्यादा डिक्रीज नहीं होने वाला है। बहुत सारे जो कि मैंने देखा कि प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़ा कि मतलब पैनिक कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स समझ नहीं पा रहे यार मिलेगा नहीं मिलेगा, पढ़ाई शुरू करें क्या करें। तो यार उतना टेंस नहीं होना है, आप अपने आप एनालिसिस कीजिए। देखो यार मैंने अभी दिखा भी दिया और आप ये बात अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद देखो और एक चीज़, तो यार देखो डेंसिटी जो है, डेंसिटी आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोग ऊपर से जब देखेंगे तो यार 565 एंड 600 के अंदर जितने स्टूडेंट होंगे और 550, तो 565 एंड 600 के अंदर स्टूडेंट्स की डेंसिटी तो कम ही होगी ना एज कम्पेयर टू 550 टू 565, ये तो लेस ही होने वाली है। तो इसके लिए भी तो कट ऑफ जो है वो भी मतलब इसके कारण अगर 1K 2K हम अगर 2K पकड़ के चलते हैं कि यार हाँ डिक्रीज अगर हो जाए इसके कारण, मीन्स स्टूडेंट का परफॉर्मेंस अगर डेंसिटी अगर 565 एंड 600 के अंदर अगर कम हो एज कम्पेयर टू 550 एंड 565, ओके, तो कुछ हो सकता है। लेकिन ये भी हमने छोड़ दिया, तो ये भी अगर छोड़ दें, सिर्फ पिछले बार से ही कंपेयर करें तो भी हमें जो पता चला कि यार ज़्यादा नहीं तो थोड़ी ही डेविएट हो सकती है। और वो कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1K, मीन्स अगर पिछले बार 37 के था तो इस बार 36 के, लास्ट जो 36 के में आपको मिलना ही है और इसके ऊपर भी मिल सकता है। और गाइस ये भी नहीं, आपका 38 के भी जा सकता है, नहीं जाने का कुछ भी नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया मैं बोल रहा हूँ कि 36 के आपके लिए सेफ मार्क्स है। आपका रैंक अगर 36 और 36.5 के नीचे है तो यार आपको मिल सकता है सेकेंड राउंड तक, ये बात आप समझ लें। और 36 के अंदर है तो सेकेंड राउंड तक मिल जाएगा। ओके गाइस, सो ये बात आप अच्छे से समझ लें। मीन्स मार्क्स भी कितना आ रहा है, 567 लाइक मार्क्स आ रहा है, तो 567 566 ऐसा ही कुछ मार्क्स। सो ऐसे मार्क्स अगर यूआर कैटेगरी में आपको है तो आपको एक कॉलेज अलॉट हो ही जाएगा। ओके गाइस, एंड बाकी जो है तो आप अगर चाहें तो मैं अदर कैटेगरीज का जो है तो वो भी आपको दे दूंगा स्लाइड में। ओके गाइस, सो गाइस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके गाइस।